इस वीडियो में मैं आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड और डिप्रेशन के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में जानकारी दूंगा। मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनकर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट। पिछले 15 सालों से मानसिक रोगों का इलाज कर रहा हूं। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर भारत की पॉपुलेशन 130 करोड़ है तो लगभग 4 से 5 करोड़ लोगों को अभी डिप्रेशन है। डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन मानसिक बीमारी है। सब लोगों को पता है कि डिप्रेशन के अंदर मन उदास हो जाता है, काम करने की इच्छा नहीं रहती है, थकावट रहती है, कमजोरी आ जाती है, एनर्जी नहीं रहती, काम करने की इच्छा जो है वो कम हो जाती है, सेक्स करने की इच्छा कम हो जाती है, भूख नहीं लगती है, नींद में समस्या आती है, कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है, सुसाइड के विचार भी आने लग जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन लक्षण है डिप्रेशन के। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटी डिप्रेशेंट्स अवेलेबल है, SSRI, SNRI, TCA और अलग अलग तरह के एंटी डिप्रेशन, न्यूअर एंटी डिप्रेशन भी अवेलेबल है। उसके अलावा अलग अलग तरह की थेरेपीज अवेलेबल है डिप्रेशन को ठीक करने के लिए। लेकिन पिछले 10 सालों में ओमेगा 3 फैटी एसिड के ऊपर बहुत रिसर्च हुई। अब बात करते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है। ये एक तरह का फैट है, लिपिड है और उसमें ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अमेरिका में ओमेगा 3 फैटी एसिड एज ए सप्लीमेंट के हिसाब से चिल्ड्रंस को और एडल्ट्स को दिया जाता है। अब मैं आपको ब्रेन के बारे में बताऊं तो ब्रेन 50% जो है वो फैट से बना हुआ होता है और उसमें 33% ओमेगा 3 फैटी एसिड का रोल होता है। अब अपन बात करते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड और डिप्रेशन के बीच में क्या संबंध है। देखो, रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों की डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है उनको डिप्रेशन होने की संभावनाएं कम रहती है, उनको प्रेगनेंसी के टाइम में डिप्रेशन होने की संभावनाएं कम रहती है, उनको बाइपोलर डिप्रेशन होने की संभावनाएं कम रहती है। तो ऐसा रिसर्च में पाया गया है। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड करता क्या है? ये न्यूरोजेनेसिस में हेल्प करता है, मतलब जो नर्व्स होती है ब्रेन के अंदर उनके ऊपर जो लेयर बनती है उसके डेवलपमेंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हेल्प करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड पहले DHA में कन्वर्ट होता है और ये न्यूरोजेनेसिस करता है। रिसर्च में ये देखा गया है कि हिपोकैम्पल एरिया जो कि आपकी याददाश्त, मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो कि आपके इमोशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसके अंदर न्यूरोजेनेसिस देखा गया है। सी फूड के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हायर मात्रा में पाया जाता है। तो वहाँ पर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके अंदर देखा गया है कि उनमें डिप्रेशन होने की संभावनाएं जो है वो कम होती है। इवन पोस्टपार्टम पीरियड, मतलब बच्चा होने के बाद में डिप्रेशन होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है औरतों में। तो ऐसा देखा गया है कि जो सी फूड लेती है उनके अंदर पोस्टपार्टम, मतलब डिलीवरी होने के बाद में जो मन उदास रहता है, डिप्रेशन होता है, उसकी संभावनाएं कम हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि साउथ अफ्रीका वाले एरिया के अंदर तो डिप्रेशन जो है वो 24% है और सिंगापुर में डिप्रेशन जो है वो 0.5% है। मतलब साउथ अफ्रीका में डिप्रेशन की संभावना 50 गुना ज़्यादा है। अगर अपने ग्लोब की बात करें तो ईस्ट में जैसे जापान है तो वहाँ पर लोग फैटी फिश खाते हैं, और अगर अपन वेस्ट की बात करें, अमेरिका और उसके आसपास वाले एरिया की बात करें, तो वहाँ पर लोग सैचुरेटेड फैट जो है ज़्यादा लेते हैं और उन लोगों के अंदर डिप्रेशन होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। एक और रिसर्च के बारे में बताता हूँ जो कि 264 पेशेंट्स के ऊपर की गई। उसमें ऐसा देखा गया कि जिन लोगों के सीवियर डिप्रेशन के लक्षण थे उनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा कम थी और ओमेगा 6 फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा थी। अभी ओमेगा 6 फैटी एसिड क्या है? ओमेगा 6 फैटी एसिड अपने ब्रेन के लिए नुकसानदायक होता है। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, आर्थराइटिस होता है या कोई कीमोथेरेपी वगैरह चलती है तो उस समय ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है वो बॉडी में बढ़ जाता है और वो न्यूरॉन के फंक्शंस को अल्टर कर देता है। थोड़ा और डिटेल में अगर मैं बताऊं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड अपने ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जैसे सीरोटोनिन है, डोपामिन है, उनके सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जब इतना इंपॉर्टेंट है तो उसको ट्रीटमेंट के रूप में क्यों नहीं लेते? देखिए, ऐसा है कि एविडेंस और रिसर्च ये बताती है कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड को एज ए सप्लीमेंट ले सकते हैं, लेकिन ये दवाइयों का रिप्लेसमेंट नहीं है। आप ओमेगा 3 फैटी एसिड को दवाइयों के साथ ले सकते हैं, एंटी डिप्रेशन के साथ ले सकते हैं, लेकिन आप दवाइयाँ बंद करके ओमेगा 3 फैटी एसिड स्टार्ट कर दें, ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। अब मैं इसके सोर्सेज के बारे में बात करूं तो फिश, स्पेशली
ट्यूना, साल्मोन, मैकरल, इन फिशेज के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो रिच मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा एग है, उसके अलावा फिश ऑयल है। अगर वेजिटेरियन सोर्स की बात करें तो सिया सीड्स, अलसी, अखरोट है, उसके अलावा सोयाबीन, सोयाबीन का तेल, इन सब में ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का रोल डिप्रेशन में ही नहीं बल्कि स्किज़ोफ्रेनिया में, बाइपोलर डिसऑर्डर में, डिमेंशिया के अंदर, डिसलेक्सिया के अंदर, ऑटिज्म, इन सारी बीमारियों में भी इसका रोल देखा गया है। इवन ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करता है। आपके बॉडी के अंदर जो इंटरल्यूकिन्स बढ़ रहे हैं या सीआरपी बढ़ा हुआ है उसके लेवल को भी कम करता है। इवन ये देखा गया है कि और ये रिकमेंड भी किया जाता है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनको अपनी डाइट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन डी बहुत मात्रा में लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि बेबी के ब्रेन की ग्रोथ जो है वो नॉर्मल होती है, बराबर होती है, हेल्दी होती है। इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स को ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन डी को पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। दोस्तों यूट्यूब पे कई सारे वीडियो अवेलेबल है ओमेगा 3 फैटी एसिड और डिप्रेशन के लिए, लेकिन ये मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप अपनी एंटी डिप्रेशन या जो भी थेरेपी चल रही है उसको आप बंद नहीं करें। एज ए सप्लीमेंट्स अगर आपको लगता है तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको एडवाइस नहीं करूँगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।